ध्यान आया? ये हमारा गोल्ड लीफ का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो ये था, बाकी सारे तामझाम हटा के ये स्ट्रक्चर था, ये मेटल, इसको हटाई दो, और ये गोल्ड लीफ या आजकल के ज़माने में एल्यूमिनियम लीफ। ठीक है, अब ये एक रॉड लाए, था इसे पॉजिटिव चार्ज, टच नहीं किया, इलेक्ट्रोस्कोप में तो हम टच करते बकायदा, टच नहीं किया, बताओ क्या होगा? ये लीफ अभी एक्चुअली इतनी खुली हुई नहीं है, ये ऐसे बंद टाइप पड़ी हुई है, बताओ क्या होगा? तो है ये मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल पहली बात तो बताओ कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर यानी इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रॉन थ्रू इट, इलेक्ट्रॉन क्या, चार्ज थ्रू इट वेरी इफेक्टिवली। फ्री फ्लो, तो फ्री फ्लो क्या हुआ? ये बेसिकली इंडक्शन का केस हुआ ना, पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव खींचेगा, पूरा यहाँ से खींचेगा, तो यहाँ से नेगेटिव खींच के ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पर भी नहीं रहेगा। गोल्ड लीफ यूज़ करते हैं ना हम लोग, गोल्ड या जो हो गया हमारा एल्यूमिनियम हो गया, दोनों ही मेटल है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा, एक्चुअली यहाँ से चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा इसका, फैल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है, क्या हुआ? एक और नेगेटिव रॉड लाए, उसको टच कर दिया, अब क्या होगा? और वो नेगेटिव का सोर्स जो है, मतलब किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं उसमें से, यानी ख़त्म नहीं हो रहे, डिप्लीट नहीं हो रहे। ठीक है, क्या होगा? नेगेटिव चार्जेस ट्रैवल करेंगे, ये तो हट गया एक्चुअली, या फिर इसका कुछ मतलब नहीं ना हटे, एक्चुअली हट जाएगा ना, क्या होगा? हट जाएगा तो वापस से ये बंद हो जाएंगे, क्यों? चार्जेस वापस नीचे आ जाएगा, काम खत्म, न्यूट्रल हो गया। तो इसको एक्चुअली रखा, नेगेटिव रॉड को टच कर दिया, क्या होगा? कंडक्शन की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नीचे आता जाएगा, न्यूट्रलाइज, धीरे धीरे वापस ये स्टेज आ जाएगी। लेकिन कैच क्या है इसमें? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, थोड़े टाइम बाद फिर से क्या होगा? फिर से फैल जाएगा, बट अब नेगेटिव चार्ज की वजह से फैलेगा, है ना? ठीक, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन देखो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप भूलो नहीं। 5 कूलम का चार्ज रखा 7,0 पे, फील्ड निकालो एट 10, फील्ड निकालो 10, 13, -8 पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू आर होता है आर वेक्टर स्क्वायर मैग्नीट्यूड आर कैप। ठीक है, आर में वेक्टर पहले निकालो, क्या होगा इसका? 13 - 7 6 आई कैप प्लस -8 जी कैप। ये होगा मैग्नीट्यूड, क्या होगा आर का? 10, 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10,
तो ये हो गया k इंटू 5 कूलम डिवाइडेड बाय 100 इंटू आर कैप क्या होगा, ये लिखा था 6i माइनस 8j अपॉन 10। ठीक है। अच्छा, जैसे हमने मैकेनिक्स का क्वेश्चन अभी पिछली बार किया था, इसी को एक और फॉर्मेट देखो। ये हेमिस्फेरिकल बॉल, एक बाउल, यहाँ पे एक चार्ज रखा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है E, ये एक्चुअली यूनिफॉर्म है, सब जगह फ्लो कर रही है, E मैग्नीट्यूड की। आपको बताना है, ये इसका सेंटर है बेसिकली, ये हेमिस्फीयर पूरा कंप्लीट कर, जो स्फीयर बनेगा उसका सेंटर है, रेडियस r मान लो। बताना है इस पे चार्ज क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रखा हुआ है ये, फोर्स इस पे mg होगा, फोर्स क्या सॉरी मास इसका mg होगा। क्या करेंगे, कोई भी फोर्स का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्या करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ठीक है, ये एंगल थीटा डिग्री कुछ दिया हुआ है, तो ये जो होता है ये नॉर्मल होता है स्फीयर का, और हमें पता है कि यदि हम किसी ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को टच कराते हैं तो उनके नॉर्मल के अलॉन्ग नॉर्मल फोर्स जिसे हम कहते हैं वो एक दूसरे पे एक्ट करता है। जैसे इसको हम टकराएंगे तो या ऐसे करेंगे तो हमें फील होता है, तो वो नॉर्मल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स इस पे लगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये एंगल होगा थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री मान लिया, ग्रेविटी तो लगती है। अब वही लॉजिक हमारा पिछले वाला, क्या फोर्स और क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन क्या साइन होगी, बट ऑब्वियस है क्यू ई इधर होगा। सेम रीजन कि यदि इधर होता तो बैलेंस ही नहीं हो पाता, वो ऐसे गुड़क जाता है ऐसे नीचे, ठीक। और अच्छा गुड़क भी जाता ना, फिर उसका बैलेंस इधर आता, ठीक। तो क्यू ई इधर है, ई इधर है, क्यू ई इधर है, यानी क्यू क्या है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बस अब वापस इसको सेम फोर्स इक्वेशन में, नहीं पहले इस डायरेक्शन के फोर्स देखा तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, एन साइन थीटा दैट विल बी इक्वल टू क्यू ई एन कॉस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एम जी। थीटा हमें पता है, टेन थीटा से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, क्यू ई बाई एम जी। एम पता है, जी पता है, ई पता है, टेन थीटा पता है, क्यू आ जाएगा और साइन नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से हम क्यू देख सकते हैं। अभी तो हम मैकेनिक्स में स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही हम मोशन भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा होगा। जब भी ये मिक्स कॉन्सेप्ट के आए क्वेश्चन तो आपको दोनों के इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे ये पिछला क्वेश्चन था फोर्स, और जो फोर्स हमारा 11th में हमने पढ़ा था, प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने 12th में पढ़ा। अब ये मैकेनिक्स के सॉरी जो मोशन इन 2D या 1D जो हमने 11th में पढ़ा, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन देखो। ये दो प्लेट्स हैं मेटल की, फील्ड इनमें ऐसी है, या इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, मान लो सॉरी ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से एक चार्ज आया जो एंटर किया V से,
अब ये बताओ, ये सेंटर में आया सपोज, ये डिस्टेंस L है ऊपर से नीचे, तो ये L/2 की डिस्टेंस पे आया, सेंटर में घुसा। ये बताओ ये कितने डिस्टेंस पे, अच्छा ये पहले तो ये बताओ क्या होगा, ये ट्रेजेक्टरी होगी इसकी। जैसे हम ऊपर से किस सपोज बॉल फेंकते हैं तो जो पैराबोलिक मोशन दिखता है, कुछ कुछ वैसा होगा। इसका रीज़न भी बताऊंगा मैं क्यों होता है ऐसा, लेकिन होगा पैराबोलिक जैसा ही। ठीक है, तो ये देखते हैं इसको कैसे होगा ये। ठीक है, ये हमारा पेशी को, चार्ज को हम पॉजिटिव ले लो, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यू मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव है, तो चार्ज को यहाँ पे कहीं पे मानो, अभी हमें उसकी वो नहीं पता, उसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। ग्रेविटी अभी निगलेक्ट कर दो, ग्रेविटी नहीं है, या होती भी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बता दूंगा। ग्रेविटी होती भी तो क्या होता, तो फील्ड कैसी डायरेक्शन में, सॉरी फील्ड इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मान सकते हैं फील्ड। इवन ये भी रिलेशन होता है, V यदि है पोटेंशियल की लगा रखी तो V = E/L। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी इंपॉर्टेंट लॉजिक प्ले करता है। वही एक्चुअली मिक्स कंसेप्ट बना देते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप, लेकिन नहीं होना है कंफ्यूज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ई फील्ड लगेगी इस पर, फोर्स क्या होगा QE। ठीक है, और इसकी स्पीड जो थी वो v थी। अब मुझे बात बताओ, QE फोर्स तो हमेशा लगना है इस पर, लगना है कि नहीं लगना है, हमेशा ही यहीं कहीं रहेगा, QE फोर्स हमेशा लगेगा। तो ये बताओ, फोर्स दिया हुआ है तो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर कर सकते हैं इन दिस डायरेक्शन। ये सपोज y है, ये x है, तो Fy बोल दो इसको, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन y। एक्सेलरेशन y क्या होगा, Fy QE अपॉन m। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ठीक है, और x डायरेक्शन में चूंकि कोई फोर्स ही नहीं है इसलिए v तो कांस्टेंट रहेगा। ये सेम हमारा 11th क्लास में जो हमने पढ़ा था कि यदि सपोज किसी बॉडी की दो डायरेक्शन में स्पीड है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड है x और y में, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा कुछ, उस डायरेक्शन में वो चलता रहेगा। वो एट एनी इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी, सॉरी, एट एनी इंस्टेंट उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगी जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा, और जिसमें होगा उसको अलग से डील करते थे। इसको भी वैसे ही करना है, AY ये है, AX 0 है। तो Y में मोशन इंडिपेंडेंट होता है, X में मोशन इंडिपेंडेंट होता है। ये बात तो क्लियर है आपको। तो ये बताओ कि ये होगा तो पैराबोलिक मोशन जैसे ही ना, पैराबोलिक मोशन में क्या होता है, हमारा जब हम बॉल फेंकते हैं तो V से फेंकते हैं, लेकिन उस पर हमेशा ही mg फोर्स एक लगता है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हम इसमें चूंकि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेकंड ऑफ जो मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो लगा सकते हैं। डिस्टेंस होगा L/2 इज इक्वल टू 0, बिकॉज Vy क्या है, ये Vx था, ये तो 0 इंटू T हाफ इंटू एक्सेलरेशन QE/m इंटू T²। ये हटाया, इधर से T कुछ आ जाएगा, हाफ हाफ कट करके mL/QE पावर 1/2। ये हो गया टाइम जब इस मोशन के कारण ये यहाँ पर टकरा जाएगा, लेकिन x मोशन इस पर डिपेंडेंट है नहीं, x मोशन चलता रहेगा आगे, है ना। तो x मोशन में स्पीड चेंज होनी नहीं है, तो जो s इंटू एक्स या डिस्टेंस इन x डायरेक्शन होगा, ये तो एक्चुअली डिस्टेंस इन y डायरेक्शन था, s इंटू वाई, एस वाई एक्चुअली,
एस इंटू एक्स क्या होगा, वी एक्स इंटू टाइम, बिकॉज अभी तो हमें ये देख रहे हैं कि इसे हिट करेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं जानना। तो वी एक्स क्या है, वी इंटू टी, टी ये निकाला हमने एम एल बाय क्यू ई पावर 1/2। तो यानी ये वो डिस्टेंस होगा एस एक्स जिस पे ये फील्ड एक्ट करेगी। ठीक है।